हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को प्यार, सपोर्ट और मोटिवेशन देने के लिए। मेरे चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है और मैं बहुत अभी मेहनत कम कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे अपना प्यार, मोटिवेशन और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बीच बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, नहीं कर पा रही हूँ मैं ठीक से जैसा मैं करना चाहती हूँ। जो मेरा सपना है, जो मैं चाहती हूँ, जितना मेहनत मैं करना चाहती हूँ ना, उतना कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि बीच अब जैसे पापा हैं, मेरे भैया है, भैया आए हैं कल मेरे यहाँ पे। तो पापा को यहाँ पे छोड़ के गए, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो कल पूरा दिन मैं बिज़ी थी। मैं चाह रही थी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाई मैं, क्योंकि इतना काम था कल घर में। शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किए, बहुत मुश्किल से कर पाई थी। और उसके बाद बच्चों ने फ़ोन ले लिया, और फिर शाम जब लंच सर्व करने के बाद, खाना खाने के बाद ना, फिर खुद को ही थोड़ा सा टायर्ड महसूस होता है। नहीं कर पाती हूँ मैं। जब मैं चाह रही थी, बहुत बोल रही थी कि मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर दूँ, अपनी बात बताना चाह रही थी कि मैं आज वीडियो नहीं बना पा रही हूँ ठीक से, तो लेकिन नहीं बना पाई। उसके बाद जब मुझे फ़ोन अवेलेबल हुआ, तब मैं इतना थक गई थी कि मुझे बोलने की ना, मुझ में हिम्मत नहीं रह गई थी कि मैं बात करूं, क्योंकि बिल्कुल थक जाता है ना दिमाग, और जब शरीर भी थक जाता है ना। कि कल बहुत सारा काम था सुबह, क्योंकि परसों एकादशी का व्रत था, और कल व्रत का पालना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हरिवासर का समय लग गया था। और कुछ वीडियोस में बताया गया था कि 1:30 बजे के बाद, 1 से 3 बजे के बीच में आप पारना कर सकते, अर्थात आप व्रत को, जब आप ब्राह्मण के निमित्त कुछ भी दान निकालने के बाद आप अपना व्रत खोलते हैं, जो व्रत तोड़ते हैं, भगवान का या तो चरणामृत लेंगे, भगवान जी को नहलाते हैं, लड्डू गोपाल को, उससे हम उसको ग्रहण करके हम अपना व्रत खोलते हैं, या फिर तुलसी दल खाकर खोलते हैं, या फिर हम चावल का एक दाना या दाल चने की का एक दाना खाकर, या खिचड़ी या चावल या फिर पोहा, कुछ भी, मतलब बिना लहसुन प्याज का खाकर, एक एक दाना ही हम चावल का खाएं, लेकिन उसे खाकर ना व्रत का पारना किया जाता है। तो और कुछ वीडियोस में बताया जा रहा था कि 10 बजे, 10:30 बजे के बाद हम अपना पारना कर सकते हैं। तो इधर सुबह सुबह पापा भैया आ गए। रात भर पता नहीं मुझे क्या बीपी की प्रॉब्लम थी, क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा सिर इतना भारी हो रहा था, मुझे नींद नहीं आई। और जब नींद आई और अलार्म बजने लगा, बच्चे को स्कूल जाना था, क्योंकि बहुत सारे दिनों के बाद में उसकी ऑफलाइन क्लास थी। बड़ा बेटा स्कूल जा रहा था, छोटा नहीं गया, कल उसको नहीं भेजा, उसको ऑनलाइन क्लास करवानी थी। इतना स्ट्रेस था सुबह सुबह, और मेरी नींद नहीं खुल पाई। जब मैं 4:45 बजे उठी, फिर मैं वापस सो गई, अलार्म बंद करती रही, बजता रहा। और जब मेरी नींद खुली तब 6:30 हो गए। मैं बहुत घबरा गई। उधर से भैया का फ़ोन आने लग गया कि वो हमारी कॉलोनी में पहुंच गए हैं, वो अपना घर का नंबर पूछ रहे थे। एकदम से स्ट्रेस हो गया सुबह सुबह कि मैं अब उनको देखूं, वो आए हैं, उनको चाय पानी दूंगी, मतलब चाय भैया है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह बच्चे को भेजना, उस समय पे उसका लंच बनाना। और क्योंकि मैं सुबह सुबह स्नान कर लेती हूँ, तो ना फिर मुझे बहुत घबराहट होती है। अगर सुबह का मैं नहाना मेरा रह जाए ना, तो सारा काम लेट हो जाता है, सारा रूटीन। उठते ही सबसे पहले नहाने का काम करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। किचन साफ करने के बाद बच्चों का लंच बनाती हूँ, जो भी गाय का निकालना है, अग्नि को भोग देना है, तभी मन को एक तृप्ति सी, शांति मिलती है कि काम, जो सुबह का काम है वो शुरू हो गया अच्छे से। लेकिन वो नहीं कर पाई। फिर उनको, भैया को जाना था दुबई, तो यहाँ से वो बॉम्बे गए थे, क्योंकि कुछ लोगों का ना टिकट चंडीगढ़ से नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे, 20-25 लोग। तो इतने लोगों की जो रिजर्वेशन है वो बॉम्बे से, चंडीगढ़ से करवाना आसान नहीं था, और सबका मतलब मुश्किल था एक्सचेंज करना। तो फिर भैया को अपनी अपनी जो टिकट थी ना, वो भी बॉम्बे से करवानी पड़ी। तो यहाँ से बॉम्बे गया, वहाँ से उसकी 3:30 बजे की रात की फ़्लाइट थी वो दुबई के लिए, लेकिन उसको वीज़ा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले टिकट आ जाती है, बाद में वीज़ा आता है, ऐसे कुछ बता रहा था वो भी फ़ोन पे। तो अभी तक तो वो बॉम्बे में ही है। 50 लोग हैं एक साथ, और उनका वीज़ा नहीं आया है। मतलब 99% उनको
होप है कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। इस तरह से करके बहुत बिजी। पापा भी मेरे पास है, थोड़ा वो बुज़ुर्ग भी है ना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, थोड़ा सा दिमाग से उनका थोड़ा सा वो एकदम डिप्रेशन में रहते हैं ना, तो उनको उनको संभालना पड़ता है। उनको मतलब उनको हैंड वॉश करवाना, खाना खिलाना, हर चीज़ उनकी एक बेबी की तरह ना, उनका छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा काम बहुत बढ़ गया था कल पूरा दिन। वैसे मेरा बीपी नॉर्मल हो गया था, लेकिन कल इतना स्ट्रेस हुआ ना, कल मेरा पूरा दिन सिर में दर्द रहा और पूरी रात नहीं सो पाई हूँ मैं। बीच बीच में नींद टूटती रही। अब थोड़ा सा अभी मैंने दवाई खाई है कि 10-12 दिन का गैप हो गया। अब दोबारा विजिट हुआ डॉक्टर से, तो उसने मुझे कम करके दी है, 5 mg की वो दी है मुझे। मुझे दवाई नहीं लेनी, मुझे कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती थी, और अब पता नहीं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होने लग गया है, तो ऐसा होने लग गया है। मुझे लग रहा है कि फ्लक्चुएट हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है अब, कि ये परमानेंट ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना। मुझे ये भी टेंशन हो रही है, क्योंकि अभी इतनी एज नहीं है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं शरीर में। पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारी टेंशन हो जाती है ना दिमाग में, तो फिर मेरे पूरा एकदम गर्म हो जाता है, सिर गर्म हो जाता है, टेंशन और घबराहट होती लगती है। और चलिए कोई बात नहीं, ये तो मैंने अपनी बात स्टोरी शुरू कर दी। गलत बात है, मुझे हंसी मजाक की बात करनी चाहिए, पर क्या है ना, किससे शेयर करें, किसी को तो बताएंगे ना। घर वालों को तो पता होता है, पर वो हमें हौसला देते रहते, कुछ नहीं होता, दवाई ले ठीक हो जाओगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले ना मेरी सिस्टर से बात करती हूँ ना, रो पड़ी थी। मैं उसको कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ना, अब मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन बचे हैं मेरे जीवन के। पता नहीं ऐसा क्यों, कई बार ना नेगेटिविटी दिमाग में आने लगती है। मम्मी चली गई तो मेरी बहन भी सुनकर ना परेशान मतलब वो भी हो रही थी दुखी, कि ऐसा क्यों बोल रही है। फिर मदर इन लॉ भी डांटने लग गई कि ऐसे ऐसे कैसे बोल रही है तू, दवाई खा रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा। पता नहीं कुछ ऐसा लगता है, कुछ कई बार ऐसा आने लगता है दिल में कि ना, चलो ठीक है, आप सब दुआ करना सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मेरी दवाई बंद हो जाए। और मैं लेना भी नहीं चाहती, मैंने कभी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। मैं थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई ही लेती हूँ। पीछे मुझे थायराइड हुआ था ना, तो मैंने होम्योपैथिक खाई थी, और फिर मैंने 3-4 महीने मैंने थायराइड की आयुर्वेदिक दवाई खाई। तो अब टचवुड 2-3 बार मैंने टेस्ट करवाया तो नॉर्मल आ गया, थायराइड नहीं है अब मुझे। पता है ये सारी चीज़ें ना खान पान से नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें मोटा होने से नहीं होती हैं। ये कुछ दिमाग, हम जो टेंशन लेते हैं ना, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस लेते हैं, और जब हम बहुत सारा सोचते हैं ना, तब हमारी बॉडी पर वो कहीं ना कहीं असर करता है। इसलिए कहते हैं ना, सदा अच्छा पॉजिटिव खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आप सब मेरे साथ हैं, मेरा साथ दीजिए। और सबसे बड़ा स्ट्रेस हो जाता है जब चैनल पर भी ऐसा लगता है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा दूसरों को, कुछ भी वायरल नहीं, तो कहीं ना कहीं दिल मतलब चलना ना चलना या फिर बाद की बात है लेकिन मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल जाती है कि कोई नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रहा, कोई देख नहीं रहा, या फिर क्या हो गया कि मैं ऐसा कुछ क्या बदलाव करूं, मैं क्या करूं चेंज, क्या सजेशन है मेरे लिए, क्या बदलना चाहिए मुझे, क्या मैं, क्योंकि पहले मेरे पास ना अच्छा फ़ोन नहीं था, उसकी स्क्रीन भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती, तब भी बहुत अच्छा मेरा चैनल चलता था, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे मुझसे। और अब भी सब्सक्राइबर तो वैसे ही वैसे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है ना, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमी है अभी भी। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ है कमी, तो मुझे बताया करो कि क्या मुझे सुधार करना चाहिए, क्या ऐड करूं मैं उसमें, क्या अच्छा ऐसा करूं जिससे कि दूसरों को वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे, पसंद आए। तो बाकी तो हम क्या बात करें, शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देखिएगा, आप कैसा लगा बताया करो, मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो तो मैंने बना दिया है, आज बच्चे अभी आने वाले हैं,
आते ही बस उनका काम शुरू हो जाता है, फिर शाम तक फ़ोन नहीं मिलता, देखने के लिए भी नहीं मिलता है कि मैं किसी ने कमेंट दिया है तो मैं उसे रिप्लाई कर सकूं। कई बार मिल जाता है, कई बार बिल्कुल देख ही नहीं पाती हूँ रात तक मैं। चलिए, अच्छा लगेगा अगर तो बताइएगा, और दुआ करना कि मेरा जो ये सारी जो परिस्थिति है ना, ये सब नॉर्मल हो जाए। आप सब मेरे साथ हैं, मुझे हिम्मत और हौसला देते रहिए, और ऐसे मेरे चैनल को प्यार, मोटिवेशन और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माई ऑल सब्सक्राइबर्स, माई ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच।